इसमें 1 लीटर वाटर दिया हुआ है आपके सामने। वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये छोटा सा W लिख देते हैं। दैट इज गिवन 1 लीटर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो पानी जितने लीटर होता है ये हमें पता होना चाहिए, उतने ही किलोग्राम भी होता है। तो मैस ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मैस ऑफ वाटर हो जाएगा 1 किलोग्राम। दूसरा, हमें उसने पूछा है कि उस 1 किलोग्राम या 1 लीटर वाटर दोनों की क्वांटिटी तो एक ही होती है, तो इसको अगर रेफ्रिजरेटर में बने रखें तो जाहिर बात है वो बर्फ बन जाती है। आप वॉल्यूम ऑफ आइस कैलकुलेट करें। क्या चीज कैलकुलेट करें? वॉल्यूम आइस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ आई। आई से आइस। ये वॉल्यूम ऑफ आइस जो है ना, इसको करके छोटा सा ICE लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ आइस कैलकुलेट करें। अब जाहिर सी बात है कि जब आप आइस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके सामने ये फार्मूला तो डेंसिटी का यही होता है, D इज इक्वल टू M/V हो गया। तो अगर इसमें से वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो आपको मास और डेंसिटी दो चीजें चाहिए होती हैं। मैस और डेंसिटी, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं मैस का मसला सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आइस जो होती है उसका वॉल्यूम 1 लीटर है, तो नहीं आइस नहीं, सॉरी, ये वाटर है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, तो वो जितने लीटर होता है उतने ही किलोग्राम भी होता है। ये तो मामला ठीक हो गया। जब पानी 1 किलोग्राम फ्रीजर में रखें तो जब वो बर्फ बनेगी तो उसके मास के अंदर कोई चेंज नहीं आती, ना मास बढ़ता है और ना कम होता है। केमिस्ट्री का रूल है, mass can neither be created nor destroyed। तो mass of ice भी वही रहेगा as mass of water। तो mass of ice, one problem is solved। mass of ice that is M और ICE जो वाटर के इक्वल लिख लें खामोशी से 1 किलोग्राम। फिर सेकंड, इस फार्मूले में राइट साइड पे जो मसला आ गया आपके सामने, वो मसला आ गया है कि अब डेंसिटी की ज़रूरत पड़नी है। तो डेंसिटी ऑफ आइस जो है ना, ये वहाँ पे टेबल जो इंफॉर्मेशन वाला दिया हुआ है उसके अंदर डेंसिटी ऑफ आइस कॉलम के अंदर लिखी हुई है। दैट इज 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ये दी हुई। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम है। तो अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो इसको क्या करेंगे? मास ओवर डेंसिटी कर देते हैं। इट तो हमें जब वॉल्यूम ऑफ आइस कैलकुलेट करना है तो वो सिंपल सा होगा, मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। वैल्यू अगर पुट करें तो मास कितना आ गया? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम और डेंसिटी आ गई 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये डेंसिटी आ गई। अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस साइड पे आगे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू, ये 1/920 ऑलमोस्ट बनेगा 1.086 या 87। उसको राउंड ऑफ करके 1.09 लिख लेते हैं। 1.09 इंटू 10⁻³ और मीटर को ऊपर ले जाएं
तो क्यूबिक मीटर हो जाता है। अब 1.09 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो 1 क्यूबिक मीटर होता है, मैंने उस दिन भी बताया था कि ऐसा क्यूब जिसकी जिसकी लेंथ और जिसकी ब्रेड्थ और हाइट 1 मीटर हो, उसके अंदर आपको पता है कितना लीटर पानी आ जाता है? उसके अंदर पानी आ जाता है 1000 लीटर। तो 1000 लीटर हम क्या करते हैं कि हम सिंपल सा कहते हैं कि एज वी नो दैट 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो आप यहाँ पे मीटर की जगह पर वो लिख दें। पहले तो लिखें 10⁻³ फिर उसके बाद लिखें 10⁻+3 लीटर्स। जो ही लीटर्स लिखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज कट गई और आपके पास ये आ गया जी 1.09 लीटर्स। यानी सिंपल सी बात होती है कि आप इस न्यूमेरिकल में अगर देखें तो पानी जितना भी आप वॉल्यूम बैठा रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रखेंगे, जब वो आइस बनती है तो वो फैल कर काफ़ी बड़ी बन जाती है। यानी इसमें तकरीबन 9% इंक्रीज होता है। अगर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी रखेंगे तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होके 109 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। 9% इंक्रीज होती है। अगर बॉटल बिल्कुल पानी की बिल्कुल या पेप्सी की फुल भरी हुई उसको बंद करके ऊपर फ्रीजर में रखेंगे तो जो ही वो आइस बनेगी तो बॉटल जो है ना वो फट जाएगी। इवन के कोई भी चीज़ हो तो बेटा फ्रीज जब होती है तो फैलती है। तो वो वैसे इसमें ये इंक्रीज कि पानी के अंदर कितने % इंक्रीज होता है। और इसके ये इंक्रीज जो होता है ना एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, मिसाल के तौर पे पहाड़ों के ऊपर जाते हैं ना, जब ये पहाड़ है एक और एक इसके साथ ये दूसरा पहाड़ है, तो इस तरीके की ये चट्टानें होती हैं। तो जब इसमें गर्मी में बारिश होती है तो फ़र्ज़ करें इस एरिया में पानी जमा होना शुरू हो गया और जब बेटा सर्दी शदीद होती है ना तो ये जो ही आइस फैलती है तो ये राइट वाला स्टोन जो है ना इसको थोड़ा पुश कर देती है, ये इस पोजीशन पे आ जाएगा फैलाव की वजह से। और फिर ये नीचे से ब्रेक होके तो बड़े बड़े ये जो लैंड स्लाइडिंग होती है उसके अंदर एक ये अहम इशू भी होता है कि जिसको हम फेस करते हैं, ये एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की वजह से होता है।